व्यक्त मुरली शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा साकार मुरली का अभ्यास कर रहे थे। उसके बाद अव्यक्त मुरली शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरे को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। वरदान का विस्तार, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो, अकेले बनो। पहले आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, कर्तव्य कर्मों में सहयोगी रहो, लेकिन कंपेनियन तो एक बाबा ही है, दूसरा कंपेनियन नहीं बनाना है। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंध से डाइवर्स हो जाएगा। मायाजीत मोहजीत विजयी रहेंगे। अगर ज़रा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थ के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, लेकिन खुशी में ही नाचते रहना है मन में। मीरवा मौत मलो का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की अपनी चमक को बढ़ाओ। कहाँ है डायमंड? मैं आत्मा ही डायमंड हूँ जी। सत्यता की विशेषता, तो मैं आत्मा के 7 गुण और अष्ट शक्तियों को हमें धारण करना है, तो हमारी चमक अपने आप बढ़ेगी। माना चलन ऐसे देवी रॉयल हो जाएगी, और चलन रॉयल तो कर्म रॉयल, और कर्म रॉयल तो भाग्य ऊंचा। सारा कनेक्शन है आपस में। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एकरस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता संस्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझे, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी, तो अभी हम करेंगे, हमारी चल रही 72 की मुरलियाँ चल रही ना अव्यक्ता, तो उसमें चलते चलते आ गए थे। अभी हम कहाँ पे आ गए? ये है मर्जीवापन की स्मृति से ग्रस्ती व प्रवृत्ति की विस्मृति। मुझे लगता है ये मुरली हो गई है, तो हम दूसरी लेते हैं। रमता योगी भी हो गया है। कमजोरी की समाप्ति करने वाले तीव्र पुरुषार्थी, स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। जो जो हो गया उसमें निशान करना चाहिए है ना। संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट, ये नहीं हुआ है। करेंगे, उसको देख के निशान करेंगे। अभी आज है कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थ है। तो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कहा, सारे संबंध एक साथ जोड़ दो, तभी क्या होगा? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। नहीं तो सबको साथ बना के रखोगे तो साथ जाने वाला नहीं है। सब नाते जो भी है मतलब के हैं, खाली बाप ही रहता है जो पुरुष भावना से हम लोग को प्यार करता है। जी, बहुत अच्छा। निरंतर और निस्वार्थ भाव एक के पास ही है, और वो सदा अवेलेबल है, उसको कोई लिमिट नहीं है। टाइम, समय, जगह, जहाँ भी पुकारो हाजिर है। कमजोरियों पे आज अभी हम देखेंगे। अभी अव्यक्त महावाक्य, कमजोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है।
18/7/72 की मुरली है। तो बाबा कहते अपने को एवर रेडी समझते हो। जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी भी होगा। वो सदा खुश होंगे। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल मार्क्स अच्छे मार्क्स ले ही लेंगे। जो एवर रेडी होंगे फुल पास व अच्छे मार्क्स में पास होंगे। ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो। एवर रेडी की निशानी क्या है? एवर हैप्पी। वह अनुभव करते हो अपना इंतज़ाम ऐसा किया है जो किसी घड़ी में भी कोई भी पेपर हो जाए तो भी तैयार हो। ऐसे एवर रेडी हो। आपसे कोई भी परिस्थिति आएगी तो मतलब रेडी हो, बाबा ले जाना चाहते हैं तो जाने के लिए तैयार हो। जी, और घर में भी कुछ भी आता है, कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला, शरीर में कहीं दर्द शुरू हुआ, कुछ भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, जो भी हुआ है कल्याणकारी है। नाराज़ हो गए, दुखी हो गए, रोने लग गए, डर गए, लोभी हो गए, मोही हो गए, ऐसे नहीं होना। तो कहेंगे एवर रेडी। कुछ भी आया तो भी शांत रहे, शक्ति स्वरूप रहे, अंदर से सुख स्वरूप रहे और पता है ज्ञान का चिंतन चला कि जो भी आ रहा है वो डरने की बात नहीं, यही ड्रामा में नूंद है और उसी में कल्याण है। जो भी हो रहा है वही अच्छा है। जो हो गया वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा है। ये भावना हमेशा के लिए रहनी चाहिए। फिर कोई भी सीन आने दो, घर में, संसार में, संबंधियों में, शरीर के साथ तैयार, तो फिर कहेंगे एवर रेडी। तो बाबा कहते हैं देखो, किसी घड़ी में भी कोई भी पेपर हो जाए तो तैयार हो। ऐसे एवर रेडी हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली है उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज है। जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट नहीं रखता है, रुकावट में रुकता नहीं, चलता ही रहता है। वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं को भी कोई माया के रुकावट में रुकाते तो नहीं हो ना। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे ना। श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। माया हरा नहीं सकेगी। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़े? पहले कोई भी परिस्थिति आए एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया जी शांत स्वरूप, तो माया दुश्मन पर निशाना भी नहीं करेगी। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। अभी परेशान होती है, अभी परेशानी होती है तुम्हें। अगर अब तक भी किसी भी प्रकार की परेशानी अनुभव होती है मन में, तो अन्य आत्माओं की परेशानी कैसे मिटाएंगे? कैसे दूसरे का कल्याण करने वाले बनेंगे? परेशानियों को मिटाने वाले हो ना, वह स्वयं परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी भट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो ना। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है उसमें कमज़ोरी की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब बनाएंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? ड्रामा करवाएगा। ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह करवाएगा। लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमज़ोरी की समाप्ति समारोह मनाना है। पहले ही सारी कमज़ोरी ख़त्म करके एवर रेडी रहना है। आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे क्या तैयारी? नहीं। जैसे और सेमिनार आदि करते हो, उसकी डेट फिक्स करते हो ना, उसी प्रमाण तैयारी में लग जाते हो, उसी कार्य को सफल कर संपन्न भी करते हो, क्योंकि पहले से तैयारी शुरू हो गई। ऐसे यह कमियों को मिटाने की समारोह डेट फिक्स नहीं हो सकती। यह सेमिनार होना संभव है ऐसे अपनी कमियों को ख़त्म करने की डेट?
अपने आप ही करना है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में उसमें आहुति तो डालते हैं ना, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे सभी आप भी मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियाँ व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आएंगे? और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी ली है ना, वह विश्व नवनिर्माण की, वह कैसी पूरी होगी? तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वह अपने कार्य को पूरा करने संपन्न करने लिए संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। तो अभी विकारों की संपूर्ण आहुति देके एवर रेडी बनना पड़े, तभी दूसरे का दुख दूर कर पाओगे। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओगे जो सहज ही सभी कमजोरियों से मुक्ति कराएगी आपकी? युक्तियाँ तो बहुत मिली है बाबा से, फिर भी आज और युक्तियाँ बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा यादगार किसकी बनाते हैं? किसकी बनती है? सबसे ज़्यादा यादगार किसके बनते हैं? और उनके अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बच्चों के या बाप के? बाप की यादगार एक ही रूप में है, शिवलिंग। लेकिन बच्चों के लिए कितनी मूर्तियाँ बनाई? बाप की यादगार एक ही रूप में बनाते हैं, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रस्म रिवाज के अनुसार कितनी मूर्ति बनाते हुए, कितने रिवाज से करते बार बार अलग तरीके से पूजा। तो श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बनाए हुए हैं यादगार। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्मों का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज़्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं तुम्हारे, वो कैसे बने? तुम्हारे अंदर की खूबी के कारण ही बनेगा। आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार देवी देवता के रूप में पूछते हैं, वही यादगार बने हैं। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो, वह वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। इस कर्म से हमारा यादगार बनेगा, ऐसा कर्म और बोल है कि चेक करो। यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह कर के करते हो। जैसे कोई चीज़ गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, नीचे पहले पक्का कराते हो। कहते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे कोई चीज़ दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज़ को किसी के आगे नहीं रखेंगे, कोई विशेष होता है तब किसी के आगे रखी जाती है। तो विशेष चीज़ विशेष व्यक्ति के लिए रखी जाती है, तो तुम्हें भी ऐसा विशेष बनना है। तुम्हारे यह अभी के हर कर्म और हर बोल, अभी हमारे हर कर्म और हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाला है। ऐसे अटेंशन स्वयं पे रखते हुए, ऐसे स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। ये स्मृति सदा रखो। जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? साधारण कर्म का, व्यर्थ संकल्प का, व्यर्थ बोल का कोई याद करेगा उनको? नहीं। जो साधारण संकल्प व साधारण बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? नहीं। यादगार बनने के लिए याद में रहकर हर कर्म करो, तभी तुम्हें याद करेंगे, तुम्हारे यादगार बन के भी पूजेंगे। और अभी तो देंगे ही गुप्त में मान सम्मान। सबको मालूम है ये कि ये जो है साधारण नहीं है। कितना सारा खान पीन का त्याग करते हैं, नींद का त्याग करते हैं, समय पे आके रोज़ पढ़ते हैं, आलस्य को भी नहीं मानते। सबको पता है अंदर में कि ये कोई साधारण मनुष्य आत्माएं नहीं है, ब्रह्म कुमारी, सबको मालूम है। तो बाबा कहते हैं देखो, अब यादगार बनने के लिए
याद में रहकर हर कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए हर कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है ना ब्रह्मा का हर कर्म। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना, जबकि निश्चय चाहिए, जबकि निश्चय है कि हाँ, यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही कर्मों के मूर्त के रूप में पूछ रहे हैं। तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल की होती है। हर कल्प में आपने श्रेष्ठ कर्म किया है, अब से श्रेष्ठ पूजनीय बने हो, तो अनेक बार किए हुए कर्म करने के लिए अभी मुश्किल क्यों हो रहा है परिवर्तन में? देखो, कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म का अभी वर्तमान में उसका परिणाम क्या होगा, भूतकाल में उसका परिणाम क्या था और भविष्य में क्या होगा, ये तीनों कालों को याद रख के कर्म करो। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखो। और अभी पहले हम क्या थे, अभी हम क्या बने हैं, और हमने उसको कितना पुकारा है कि हमें ऐसे बना दे। और अभी भी हम अलबेले बनेंगे तो बाबा कहते फिर इसको क्या कहेंगे? हाँ, वही अभी बाबा आ गया है, वो पुकार सुन लिया है, फिर भी अभी भी अलबेले बनेंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे, कल्प कल्प के किए हुए जो कर्म है सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले यादगार को सामने रख, फिर से सिर पर रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो, तो अब क्या मुश्किल है? माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगा देती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बोतला मतलब छोटा बच्चा, छोटे तोतली भाषा में बोलता है ना। तो माया ताला बंद करती है तो ज्ञान याद नहीं आएगा, तो परिस्थिति में गिरेंगे, उठेंगे, तकलीफ पाएंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे, कुछ भी हो, विकारों का भाव आया तो गिरा। तो बाबा कहते हैं अब क्या है, माया अब तक भी इस स्मृति के ताले को बंद करती है क्या? अच्छा, जब ताला लग जाता है तो क्या बन जाएगा? बेताला बन गए। कर्मों में ताली नहीं, समझ में नहीं आ रहा विकारी है क्या, सद्गुणों से कर्म हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगाता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है, अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। तो अपना यही बनना कि लक्ष्मी नारायण बनना है, वही रखना है। हाँ, अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लगेगा बुद्धि को। तो लॉक का चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो, सदा लकी समझो कि हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, मैं ही हूँ पद्मा पदम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। हाँ, तो बाबा कहते देखो, अगर लक को भूलकर सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरा रह जाता है। इसीलिए अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक बुद्धि में नहीं लग सकता, ज्ञान को नहीं भूलोगे। तो लॉक का चाबी कौन सी है? लॉक कैसे खुलेगा बुद्धि का? अपने आप को लकी समझो, पद्मा पदम भाग्यशाली समझो। लवली हो तो बाबा कहते लवली भी हो, बाप के बन गए तो प्यारे तो है ही, लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूलकर सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हो और लकी भी हो, ये दोनों ही स्मृति में रहने से कब माया का लॉक बुद्धि में नहीं लग सकता। इसलिए अपने कल्प पहले के यादगार को फिर से याद में रह करके रिपीट करें। अभी देखो, अगर कोई यादगार युक्त नहीं बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आवेगा कि यह युक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियों या शक्तियों का चित्र युक्त नहीं बनाते तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं बनाया है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो,
अपने हर समय के रूप व रुबाब को देखो कि हर समय समय के मेरे रूप और रुबाब का यादगार क्या बनेगा। क्या मेरा रुबाब और यादगार मास्टर स्मृति स्वरूप जैसा है, मास्टर बीज स्वरूप, मास्टर ज्ञान स्वरूप जैसा है क्या? चेक करो। तो देखो, सोचो, मैं इस तरह से साधारण कर्म करेगा तो क्या मेरा यादगार बनेगा और मैं खुद भी किसी का दुख दूर करने योग्य बनेगी क्या? सोचो। तो बाबा कहते हैं अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुबाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुबाब का यादगार क्या बनेगा। क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा? जब वो युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उसे चित्र की भी कितनी बड़ी वैल्यू होती है। तो ऐसे ही देखो कि हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूबल भले नहीं बन सकता। समझा? स्थिति नहीं है श्रेष्ठ तो चित्र भी ऐसे ही निकलेगा फिर। तो बाबा कहते चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है, देखो उसके में रुबाब दिखाते हैं। तो ऐसे ही देखो कि हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है, हर कर्म की वैल्यू है हमारे। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूबल भले नहीं बन सकता। समझा? तो ऐसे चित्र तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर है, मूर्ति और पूजा, तो तुम भी ऐसे ही थे। तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख के गायन होंगे। क्या होगा? आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करो। तो कोई बोलता है ना वो बहुत मीठा बोलती है, वो बहुत शांत रहती है, तो हो गया ना तुम्हारा गायन। वो बहुत अच्छे से बात करती है, कितना भी गुस्सा करो कभी उल्टा भी नहीं बोलती, चुप रहती है। तो गायन होता है ना, हम जैसे व्यवहार करेंगे दूसरे के साथ उसका गायन वो होगा। तो बाबा ने वही याद दिलाया। क्या बोला बाबा? देखो यादगार चित्र भी तुम्हारे वैल्यूबल बने हैं, तो चित्र इतने वैल्यूबल है तो तुम क्यों नहीं बनेंगे इतने वैल्यूबल? ज़रूर बनेंगे। तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसा पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करो। अच्छा, हर कर्म याद में रह सदा यादगार बनाने वाले लवली और लकी सितारों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम हर कर्म याद में रह सदा यादगार बनाने वाले लवली और लकी सितारों का लवली और लकी सितारों का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। सार है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख, फिर से सिर पर रिपीट ही करना है। तुम ही थे ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहेंगे तो मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।